माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आखिर शराब वहीं से क्यों निकलती है जहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तो एक बार बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का और बिहार सरकार के आला अधिकारियों का, जिनका ये शौक रहा है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है ये शौक किसको किसको है, इसलिए इन लोगों की जरा ब्लड सैंपल लेके जहाँ, तो कभी अगर कहीं जहरीली शराब पिला दिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, दरभंगा में भी पता चला है कि जिस कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई है, उस कमरे में थोड़ी देर पहले एक बिहार सरकार के वो मंत्री गए थे जो मुख्यमंत्री के बाएं दाएं लगातार रहते हैं। कोई पूछ रहा है इनको? बिहार में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यूपी में इनको कौन पूछेगा? ये झूठ मूठ का एक तमाशा किए हुए हैं। और इनके रैली करने से यूपी में क्या होगा? ओसामा बिन लादेन आकर के रैली करे यूपी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये क्या है? और ठीक कहे थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, ये शराब की पार्टी एक अन्य मार्ग से लेकर के और जितना सरकारी दफ्तर है सब जगह चल रहा है। और जीता जागता उदाहरण डीएमसीएच का है। तो पहले नीतीश कुमार जी वहीं जाकर रैली करें ना। बिहार को तो नाश करिए दिए, अब यूपी में जा करके कौन सा प्रवचन देने वाले हैं? जो विधानसभा में प्रवचन दिए थे वही प्रवचन देंगे क्या? तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लजाइल बिलाई खम्मा नोचे। तो रैली करना नहीं है, रैली के लिए आवेदन दिया नहीं है। अब कहते हैं सर उनके मंत्री लोग कि हम खेत में रैली करेंगे। तो जाइए ना, करिए, आपको कौन मना किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर, खास करके नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए, चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार सियासत हो रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमोट करने की कवायद लगातार हो रही है। खास करके जदयू की तरफ से इसकी कोशिश जो है पुरजोर तरीके से की भी जा रही है। हालिया दौर की अगर बात करें तो जिस तरीके से जदयू के द्वारा बनारस में रैली करने का ऐलान किया गया था, उसके बाद से इस मुहिम को काफ़ी मजबूती और काफ़ी तेज़ गति भी मिली थी। लेकिन किसी कारणवश बनारस की रैली जो है रद्द हो गई, जिसके बाद से जदयू की तरफ से भाजपा की सरकार पर लगातार हमला बोला जा रहा है। जदयू के कई नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी ही नहीं दी, जिसके कारण रैली को रद्द करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर करें तो भाजपा के कई नेता इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी हैं, जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने जदयू और नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कहीं कोई रद्द करने या करवाने की सवाल नहीं है। इनके पास अपनी राजनीतिक ताकत ही नहीं है, क्षमता नहीं है। इनको रैली करने से कौन रोक सकता है, कौन मना कर सकता है? इनके पास कुछ हैसियत है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या कुछ बोल रहे हैं मिथिलेश तिवारी, वो भी आप सुनिए। देखिए, अभी मैं इसलिए चिंतित हूँ कि अभी हमारे ही क्षेत्र में गोपालगंज के बैकुंठपुर में आपको मालूम है कि 6 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पी के हुई थी। तो हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये शराब के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, ये इतना सक्रिय हैं और इनको इतना सरकारी संरक्षण प्राप्त है, कहीं गलती से ये बड़े बड़े लोग अगर वही शराब गटक गए तब क्या होगा? कई लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आखिर शराब वहीं से क्यों निकलती है जहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तो एक बार बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का और बिहार सरकार के आला अधिकारियों का, जिनका ये शौक रहा है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है ये शौक किसको किसको है, इसलिए इन लोगों की जरा ब्लड सैंपल लेके जांच हो और इन लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे। ये बिहार की जनता चाहती है, नहीं तो कभी अगर कहीं जहरीली शराब पिला दिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, दरभंगा में भी पता चला है कि जिस कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई है, उस कमरे में थोड़ी देर पहले एक बिहार सरकार के वो मंत्री गए थे जो मुख्यमंत्री के बाएं दाएं लगातार रहते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए कि वहाँ कहाँ से शराब आ गया, कहाँ से शराब आ गया हॉस्पिटल में, कहाँ से शराब आ जाता है सरकारी कार्यालयों में। ये मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये कौन इनको परेशान कर रहा है? ये आवेदनें नहीं दे रहे हैं और रैली की तैयारी करें ना, कौन रोकेगा उनको? भाई जाएँ रैली करें, कोई पूछ रहा है इनको? बिहार में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यूपी में इनको कौन पूछेगा? ये झूठ मूठ का एक तमाशा किए हुए हैं। और इनके रैली करने से यूपी में क्या होगा? ओसामा बिन लादेन आकर के रैली करे यूपी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये क्या है? ये जाए ना, जाकर के जरा डीएमसीएच में रैली करें। शराब बंदी का उनका पूरा पोल खुल गया है। और उनके एक मंत्री गए थे वहाँ, और उनकी जिस मंत्री जिस कमरे में बैठे थे
उसी कमरे से शराब की बोतल निकली है, तो थोड़ा उसका भी तो जांच करावें। कौन मंत्री? अब वो मंत्री आप पता करिएगा ये कौन मंत्री गए थे। डीएमसीएच में एक मंत्री जिस कमरे से निकले उसी कमरे से शराब की बोतल भी पकड़ी गई है। और नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का सबसे बड़ा पोल खोला है डीएमसीएच में। ये शराब की पार्टी चल रही है। और ठीक कहे थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, ये शराब की पार्टी एक अन्य मार्ग से लेकर के और जितना सरकारी दफ्तर है सब जगह चल रहा है। और जीता जागता उदाहरण डीएमसीएच का है। तो पहले नीतीश कुमार जी वहीं जाकर रैली करें ना। और नीतीश कुमार जी बिहार को तो नाश करिए दिए, अब यूपी में जा कर के कौन सा प्रवचन देने वाले हैं? जो विधानसभा में प्रवचन दिए थे वही प्रवचन देंगे क्या? इसीलिए उनकी पार्टी को तय करना है। उनकी पार्टी चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी सार्वजनिक मंच पे जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो क्या बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लजाइल बिलाई खम्मा नोचे। तो रैली करना नहीं है, रैली के लिए आवेदन दिया नहीं है। अब कहते हैं सर उनके मंत्री लोग कि हम खेत में रैली करेंगे, तो जाइए ना करिए, वो कौन मना किया है? उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर आकर के कितना दिन तक कुछ तथाकथित नेता बैठ करके और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ बैठे थे, तो क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के थोड़े कोई कंसर्न है भाई। ये लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाकर रैली करना है करे। ये बार बार क्यों बोलते हैं कि रैली करेंगे? करिए, कौन मना कर रहा है? कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जयंती को लेकर जदयू और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री लोग बनाए थे क्या? कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी साथ रही। और हमारे उस समय परम श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी उनके साथ खड़े रहे थे। और ये इन लोगों में होड़ मची, अपना तो कुछ है नहीं। ये जितने महापुरुष हैं उनके साथ फोटो खिंचा करके और उनका गुण और उनका जो अकाउंट है वो अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं। इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनका। तो अभी आपने भाजपा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे। साफ साफ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कौन सा एजेंडा लेकर बिहार से बाहर जाने वाले हैं। क्या विधानसभा के अंदर जो उन्होंने महिलाओं और दलितों के साथ जो व्यवहार किया है, जो बातें की है, क्या उसका प्रचार करेंगे? क्या बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी फेल है, उनके खुद मंत्री अधिकारी और सरकारी दफ्तर में पी रहे हैं, या कहें कि सप्लाई हो रहा है, या फिर चोरी चुपके पहुंचाया जा रहा है, किस बात का बाहर जाकर प्रचार करेंगे? साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू खुद नहीं चाहती है कि बाहर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अब जो है स्वस्थ नहीं है। कब क्या बोल देंगे उनके पार्टी को खुद पता नहीं रहता है, जिसके कारण रैली को रद्द कर रहे हैं और आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। आपने खुद सुना है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिरेल हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है? इस तरह के जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।